नमस्कार। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष अगस्त या सितंबर महीने में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाते थे और जनरली उसकी जो एग्ज़ाम है वह जनवरी या फरवरी में होती थी। मगर इस वर्ष आप लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी शुरू हुए हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वह है 29 जुलाई 2025। तो आपको 29 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करने हैं। और आपको मैं नवोदय विद्यालय के बारे में बता दूं, यहाँ पर एडमिशन 6th क्लास में होती है और बच्चा जो 5th क्लास में पढ़ रहा है वही एग्ज़ाम दे सकता है। और जवाहर नवोदय विद्यालय में CBSE सिलेबस है और फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और थोड़ा सा सिर्फ विद्यालय विकास निधि के नाम पर 600 रुपीज़ पर मंथ ये कुछ बॉयज़ से कलेक्ट किया जाता है जो बच्चे 9th to 12th पढ़ते हैं। मीन्स ओनली boy student from 9th to 12th having OBC and जनरल कैटेगरी। इसमें यह भी है कि जो BPL है उनको भी एग्जाम किया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में 654 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, टोटल 27 स्टेट में जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और 8 यूटी में जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये यूटी में 8, स्टेट्स 27 और टोटल नंबर ऑफ JNV 654। तो इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो एग्ज़ाम 13 दिसंबर 2025 को 11:30 बजे होने वाली है। ये सैटरडे रहेगा और ये समर बाउंड स्कूल के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में 13 दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है, ये आप देख सकते हैं। और जो विंटर बाउंड स्कूल है उनके लिए 11 अप्रैल 2026 में 11:30 बजे एग्ज़ाम होगी। वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जिसको अपेयर होना है एग्ज़ाम में उसका फ़ोटो, उसकी सिग्नेचर, पेरेंट्स की सिग्नेचर, आधार कार्ड, और ये ध्यान रहे कि बच्चा सेम डिस्ट्रिक्ट का हो। और एक बात और थोड़ा ध्यान रखना है आपने कि जिस समय आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का चयन आराम से सोच समझ कर कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि एक ब्लॉक का लड़का दूसरे ब्लॉक में उसका एग्ज़ाम सेंटर आता है, इसलिए शुरुआत से इसको थोड़ा आप देख लीजिए क्योंकि सेंटर फिर बदलना पॉसिबल नहीं होता। और आपको पता है कि बच्चे कितने भी एग्ज़ाम के लिए बैठे, चाहे 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 80 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। जब सिलेक्शन होता है तो पहली जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में 80 बच्चों का नाम आता है और 80 बच्चों में जो एडमिशन करते हैं उनको एडमिशन मिलता है। और जो अपना अनविलिंगनेस देते हैं, जिनको लगता है कि मुझे नहीं एडमिशन करना है तो अनविलिंगनेस देते हैं, उनकी जगह सिर्फ यानी उतनी, मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 80 बच्चों की लिस्ट आई है और 70 बच्चों ने एडमिशन किया तो 10 बच्चों की नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आती है। फिर 10 बच्चों में से अगर 7 ने एडमिशन किया तो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट 2 है, 3 बच्चों के लिए आती है। ऐसा वेटिंग लिस्ट आखिरी तक चलते रहते हैं जब तक पूरे 80 बच्चों का एडमिशन 6th क्लास में ना हो। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। CBSE सिलेबस है। यहाँ पर स्कूल में सारे स्कूल्स में क्लास में इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं। कंप्यूटर लैब बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। हर क्लास में वाईफाई है। बच्चों को क्लास 11th में टैब दिए जाते हैं। बहुत सारी सुविधा है जिसमें बच्चे अपने अपने जो अंदरूनी जो उनके सुप्त गुण जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको भी वो लोगों को चालना मिलती है। बच्चों को सभी तरह के खेल खेलने के लिए उनको नेशनल तक SJFI तक जाने के लिए मिलता है। यहाँ प्राइमरी एड्स करके बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत अच्छा खाना और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को मिलता है अगर
5th क्लास में बच्चा थोड़े से पढ़ाई करके मेरिट में अगर आता है और 80 बच्चों में उनका अगर सिलेक्शन होता है तो क्लास 12 तक उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये परीक्षा मतलब इस परीक्षा द्वारा आप लोगों को एंट्री मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब परीक्षा में क्या क्या आता है, तो परीक्षा में आप देख सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे। उसमें मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स 50 होंगे, मतलब एक क्वेश्चन को 1.25 मार्क्स। फिर अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स 25 होंगे, और लैंग्वेज एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे जिसके मार्क्स 25 होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 80 एंड टोटल मार्क्स आर 100। तो ये 100 मार्क्स में आपको आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है, और आजकल तो इस साल से नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का मेरिट कहाँ तक गया, बच्चों को कितने मार्क्स आए, यह सारी बातें नवोदय विद्यालय के साइट पर अवेलेबल होती है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट काम है और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह नवोदय विद्यालय उस डिस्ट्रिक्ट में एक वरदान है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है उन बच्चों तक पहुंचाइए जो नवोदय में एडमिशन करना चाहते हैं। एक दो बातों का ध्यान रखना है कि बच्चा तीनों साल यानी 3rd, 4th और 5th में कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर वो फॉर्म भर रहा है उसका वहाँ का आधार कार्ड हो, बच्चा 5th में पढ़ने वाला हो, और इस वर्ष उसकी जन्म तिथि 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 इसके बीच में उसका जन्म हुआ हो, ये भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान देना है। और परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए मार्केट में कुछ पब्लिकेशन के बुक्स हैं, वो बुक्स की भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। जैसे विद्या भारती पब्लिकेशन है, नवनीत पब्लिकेशन है, अरिहंत पब्लिकेशन है, विकास पब्लिकेशन है, और भी कोई पब्लिकेशन हो सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो कहीं आप उनका ट्यूशन लगा सकते हैं और बच्चों को तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करके नवोदय विद्यालय की इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे और होशियार बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में आए और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं। धन्यवाद।